सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आया हूँ मानव सेवा आश्रम कोहला हनुमानगढ़। तो हम सबसे पहले आपकी विजिट करवाएंगे। ये आश्रम जो चलाते हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं आपको जैसे ही दिखाऊंगा आप समझ जाओगे। जहाँ सेवा की बात आए, जिस एनजीओ में सबसे ज्यादा सेवा भाव आप सड़कों पे बहन को देखते हुए मिलोगे, चाहे हनुमानगढ़ हो चाहे चूरू हो। पीछे एक वीडियो में देखा गया चूरू की एक बहन धर्मवीर जी जाखड़ जी के साथ वीडियो शेयर किया था। आप नोहर बहादरा रावतसर चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सेवा के बाद अगर बात की जाए तो बहन सुमन मेडल मेहरा ये किसी परिचय की मोहताज नहीं। इनका फेस दिखता है, जहां इनकी शक्ल दिखती है तो मन में एक ही सेवा भाव का दिल में आवाज आती है कि ये बहन वास्तव में सेवा कर रही है। अगर सुमन मेडल जी को आयरन वुमेन ऑफ इंडिया कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहन सबसे पहले आपके जज्बे को सलाम। राम राम भाई, मीठी मीठी राम राम हो। देश की आवाज न्यूज चैनल का मानव सेवानाथ आश्रम कोल्ला में इनका हार्दिक अभिनंदन, इनका बहुत बहुत स्वागत और इन्हें कालजारी को दिलारी गहराई हूँ मीठी मीठी राम राम। देश की आवाज ने आपको एक नई उपाधि दी आज, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको देखकर और सारी बहुत बहनें जो आपको देखती है अंदर ही अंदर मजबूत होती है। मैं भी इन बहन की तरह समाज सेवा करूं, लोगों में समाज में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ूं। सबसे पहले आपने शुरुआत कहां से की, कैसे मन में आया ये समाज सेवा करने का? शुरुआत की आपको मैं बता देती हूँ कि मैं हिसार है, मेरा रेजिडेंस है और ये सेवा हालगढ़ी हनुमानगढ़ कोला में मैं दे रही हूँ। बेसहारा लावारिस असहाय पीड़ित उन बेसहार भाइयों के लिए जिनका कोई घर परिवार नहीं है, जो लावारिस है। और मैं हिसार की रहने वाली हूँ। आज से 7-8 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी कि रोड एक्सीडेंट में कोई भाई तड़प रहा था। मैं बिल्कुल शॉर्टली बात बता रही हूँ आपको। और उस टाइम में काफी लोग थे, वो उनकी वीडियो बना रहे थे। किसी के मन में ये नहीं था कि आप इनके पास जाएं और इनकी मदद करें। बिल्कुल जी, ये बहुत ही अगर पॉइंट को लेके चलते हैं हम, अगर कोई तड़फ रहा है तो हम उसकी वीडियो ना बना के हम उसको प्राथमिकता दे, उसको हम जहां ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश करें, हॉस्पिटल तक पहुंचाए। बिल्कुल भी वहां भी ऐसा ही कुछ था, लोग उसकी वीडियो बना रहे थे और तुरंत मैं वहां पहुंची। संडे का दिन था, स्कूटी थी मेरे पास, तो मैंने देखा कि यहाँ काफी लोग झूम रहे हैं, बात क्या है। तो मैंने तुरंत प्रभाव से वहां अपनी स्कूटी रोकी और जो लावारिस जो एक बंदा वहां पड़ा था, हालांकि मैं नहीं जानती थी और उनको कोई भी नहीं जानते थे, एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते मैंने उनको सीपीआर दिया और सीपीआर करने से उसकी जो सांसें थी वो दोबारा लौट आई। और ये एक भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और उसको हॉस्पिटल भी तक एडमिट कराया। तो ये एक जो न्यूज है वो अपने राजस्थान में, हरियाणा में काफी जगह फैली। और इसके बाद में मैंने ये ठाना कि मुझे सिर्फ उन बेसहारा भाइयों की, उन माताओं की, उन बहनों की मदद करनी है जिसको परिवार ने ठुकरा दिया है और जिसको समाज ने भी ठुकरा दिया है। बिल्कुल भाई, समाज की बात अगर आती है, अगर आज हम सोचते हैं कि अपने गांव में आज एक नारी है, अपने गांव की बेटी है, अपने गांव की बहू है, अगर वो दिमाग से थोड़ा सा परेशान होगी, भैया हम उसको क्या कहते हैं, पागल करार करके हम अपने आप से उनको दूर कर देते हैं, उसके पीछे कुत्ते पड़ते हैं, उसको भाटा बच्चे जो पत्थर भी मारते हैं। तो ऐसे ऐसे ये जो बीमारी है बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है और हम उसको ये कहते हैं देख वो पागल जा रही, या देख वो उन्हारी बावड़ी जान लग रही। परंतु मेरे देशवासियों, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप उनको प्लीज अपने दिल पे लगाए, उनको प्रेम भाव सिखाएं, उनसे आप बात करें, उनको आप दूर मत करें। ये चमत्कार मैं अपने मानव सेवा आश्रम में आपको दिखाऊंगी, जो कि आज से 10 दिन पहले की बात है। चूरू से एक भाई को लेके आए थे, मोटू भाई नाम से। आप इस वीडियो को सुमन मेडल मेरा पेज में जाके देख सकते हैं। तब उसको लेके आए थे तो 3 घंटे तक उसको रेस्क्यू किया, हमारी पकड़ में नहीं आया। जो कि धर्मवीर जी जाकर अपनी पाठशाला चलाते हैं चूरू में, उन्होंने हमें सूचना दी, हम वहां पहुंचे, परंतु 3 घंटों तक हमारी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि हम उसके पास जा रहे तो अपने हाथ में उसने पत्थर ले रखे थे, हमारी तरफ पत्थर मार रहा था। कोई भी गाड़ियां गुजर रही थी उस गाड़ियों के पत्थर मारता था, वहां की काफी जो गाड़ियां थी उसने शीशे भी तोड़ दिए।
जहां तक अगर जज की गाड़ी तो उन्होंने जज की, और वकील मिले तो वकील की, जहां भी वो गाड़ी खड़ी मिलती वो वहां पत्थर मारता। परंतु 3 घंटे बाद उसको रेस्क्यू किया हमने। एक सबसे पहले एक बात और कहती हूँ कि ऐसी हालात जब हमारे परिवार के किसी की सदस्य की हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें तो भूत बढ़ गया, इसमें तो जिन बढ़ गया, फलानी जगह इसका झाड़ा गलवावा, दिखड़ी करा इसका जाकर झाड़ा गलवावा, हम यही सोचते हैं। परंतु मानव सेवानाथ आश्रम में ना तो कोई झाड़ा गलवाया, ना उसके कोई फूंक मारी, ओनली एक डॉक्टर की दवाई पे विश्वास रखा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार जी टूटी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, जो कि अभी हाल ही नौहर में बैठते हैं। उनसे हमने कांटेक्ट करके इनका ट्रीटमेंट लिखवाया और रेगुलर इसको ट्रीटमेंट दिया। और वो कैसा है आप इस वीडियो में देखोगे, वो रिजल्ट कैसा है वो भी आप इस वीडियो में देखोगे। तो अगर आपके परिवार में आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान चल रहा है तो प्लीज आप उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि दवाई से वो आपके साथ भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। छोटी छोटी बीमारी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, फिर वो अपने परिवार से दूर होता है, फिर वो गलियों में घूमता है, सब तरह की अव्यवस्था हो जाती है। तो मेरे दर्शकों, आप एक बार मानव सेवा अनाथ आश्रम का विजिट भी करो। कोई भी अगर आप इस हनुमानगढ़ शहर में आते हो राजस्थान में, तो ये बिल्कुल अपने रावसर रोड बोला जाता है, कोल्ला गांव में है अनाथ आश्रम, बिल्कुल ऑन रोड है, मामा वाणचा होटल के पास है। और निड्डी ब्रिज फाउंडेशन के तहत ये अनाथ आश्रम चल रहा है, जिसमें अपने साथ जो डायरेक्टर है, मैं नाम भी उन भाइयों का लेना चाहती हूँ, संतलाल भाई जी खंडेलवाल, और हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी अविनाश भाई जी चिंपा, और आपकी बहन सुमन मैडम मेरा। ये 3 एक ऐसी टीम बनी हुई है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बेसहारा असहाय लोगों की दिल और जान से इनकी सेवा भी करनी है। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करोगे, वीडियो शेयर आ रहा वो पतूर भी उतारोगे, और जो लटसा गाटोगे वो लटसा भी गाटना है। मीठी मीठी राम राम भाई। वीडियो में तो जाइयो ना, वीडियो भी बाकी है, कदे तैयार सोचो तो बात खत्म ना हुई, अभी थाने आश्रम को अवलोकन भी करा से। बहन सुमन की मेहनत और जज्बे को सलाम। जहां धर्मवीर जी जाखड़ ने एक वीडियो शेयर किया, उस क्लिप में दिखा रहे थे कि एक जो मंदबुद्धि है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो चूरू के प्रशासन को काफी परेशान कर रखा था। बहन के 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद आज 10वां दिन है शायद, हाँ। तो उसके अब हालात दिखाएंगे, वो भाई कैसा है, किस अवस्था। आपने जो चूरू की घटना देखी, प्रशासन परेशान था, बहन सुमन इनको लेके आई, 3 घंटे की मुस्तैद के बाद भाई साहब ने बहुत ही परेशान किया। लेकिन मैं बता दूं, ये वही भाई साहब है, इतने शांत है, आप सोच भी नहीं सकते। आए थे 15 साल पे, आज हमारे किसने 5 रुपये मांगे थे, 3 ही के हमारे पास नहीं है। हरियाणा जिले में गए, हरियाणा में मांगते, हरियाणा में गायब नदी को सही हो अपना सरकार रुंचा रोड पाली रोड। अच्छा ये बता, तेरा नाम बता दे सारा। मेरा नाम मोटू। मोटू भाई, आपने चूरू प्रशासन को परेशान कर दिया, लेकिन बहन ने आपको बता रहा हूँ, वो कानून चूरू वाली भी बता दो। कानून इसने कही, कानून इसने नहीं पूछा ठीक किसने कर दिया। तो अभी आप एकदम सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा नाम बता दे सारा। मेरा नाम मोटू। मोटू भाई, आपने चूरू प्रशासन को परेशान कर दिया, लेकिन बहन ने आपको बता रहा हूँ, वो कानून चूरू वाली भी बता दो। कानून इसने कही, कानून इसने नहीं पूछा ठीक किसने कर दिया। तो अभी आप एकदम सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो ले गए, मेरे को तो मैंने तो बहुत चढ़ाई, धर्म का काम किया, कलेक्ट्री के अंदर आके इसकी दुकान करने, दुकान में सिक्के डाले, मैंने बहुत धर्म अच्छा ये बता, रुक ये बता, सर जी ने बता दिया, मेरी मैडम ये आई थी। अच्छा ये बता पहले मेरी सुन, तेरे को ठीक किसने कर दिया? मेरे को मेरी एंट्री जी ने करा दी। मेरी एंट्री जी ने। तूने कितनी गाड़ियों किसी से तोड़े अभी तक? गाड़ियाँ तो ले, गाड़ी वाले पैसा नहीं देता, गाड़ी वाले गुंडागर्दी करते, चोरों में गुंडे मरते। कोई जयपुर की गाड़ी थी, वहाँ को मैंने अब एक काम कर, तो बोल दिया मैंने अब मेरी सुन, पहले राम राम कर दे, पहले राम राम आराम से बोल पहले तो। सन राम राम, मीठी मीठी राम राम, मीठी राम राम सन है। अच्छा ड्यूटी बताता हूँ कहानी। लुधियाना गड्डी चल रही है, बरनाला संगरिया डबाली, लुधियाना बरनाला रामू नरेंद्रिया मदन जी शिवानी, लुधियाना मदन जी महावीर। दूध नहीं पड़ा था, दूध पाए थे, लुधियाना बंदा हनुमानगढ़ आए थे, हम पैदल आए थे, हनुमानगढ़ से पैदल गए,
वो बनाया दो दी थी मैंने ही। अब कहाँ है तू? अब कहाँ है? अब हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ जिले कौन से आश्रम में है? और- मानव सेवा आश्रम। मानव सभा आश्रम देखा था। ये वही भाई है जिसने धर्मवीर जाखड़ जी ने सुमन बहन को कॉल किया। सुमन बहन बिना किसी देर की वे चूरू पहुंची और इस भाई को 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद में हनुमानगढ़ लाया गया। ये इतना शैतान था कि आप सोच भी नहीं सकते। बहन ने अपने पास 10 दिन रखा। आज इसकी हालात देखिए, जहां पर कोई आदमी पास आने के लिए लोग इससे डरते थे, लेकिन आज हम सारे भाई ये बहन सामने बैठे हैं। तो मानव सेवा आश्रम बहन सुमन मेडल का कोटि कोटि धन्यवाद। और देश की आवाज़ यही चाहती है सुमन मेडल नित नई कामयाबी की ओर अग्रसर हो। अभी हम आश्रम का अवलोकन। ये हमारे प्रभु प्यारों का रूम है जो इसमें सोए हुए हैं। आपने जो घटना देखी, आसपास के जो ये लोग देखे, काफी मंद बुद्धि लावारिश है। ये कहीं से भी कमाने में सक्षम नहीं है। आपका दिया हुआ एक पैसा भी इनके खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, आवास की व्यवस्था करेगा। तो मैं देश की आवाज को जो लोग देखते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा, आप हो सके तो इस मानव सेवा आश्रम का विजिट करें। विजिट करने के पश्चात आपका मन खुद करेगा, मैं इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इन लोगों के लिए जो समाज के ही अपने लोग हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। ये हमारे समाज का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और हम इनको नकार रहे हैं। क्योंकि मैं सभी को ये कहती हूँ कि परिवार बिना आज कोई भी पैदा नहीं हुआ। सबका परिवार होते हैं, सबके रिश्तेदार होते हैं, परंतु आज इस कलयुगी दुनिया में हमें इतना समय नहीं है कि हम इन्हें अपनों को टाइम दे सके और इनका साथ भी दे सके। परंतु थोड़ा सा अपनी लाइफ जीते हो, मैं मानती हूँ, परंतु अपनी लाइफ के साथ साथ इनकी लाइफ की भी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये अपने हैं। अपन पैसा कमाने के चक्कर में क्या होता है कि परिवार का, घर का कोई नासमझ इंसान है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अंततः क्या होता है कि आश्रम वाले लेके आते हैं, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले आप आश्रम में आए, विजिट करें, आपको लगेगा कि वास्तव में। इनका नाम है मंगल सिंह है, हमारे अंकल जी है। अंकल राम राम कर दियो पहला सारा ने। ये इनके जैसे ये हाथ और ये पैर काम नहीं करता। और इनका परिवार है अंकल अपना सारा? भाई है। अच्छा, और कौन कौन है घर? भाभी है। तो वो आपको रखते हैं कि नहीं रखते? अब ये अपने घर है, कोई किसी और का यहाँ रोटी पानी नहीं मिलता? यहाँ पे बड़ा भावुक पल है। बेचारे लोग इतने परेशान होकर घर छोड़ देते हैं या छुड़वा दिया जाता है। बड़े दुख की बात है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही त्याग कैसे कर देते हैं, बड़े दुख की बात। ये स्वार्थ का ही मामला है सर। बिल्कुल जी, ये जितने भी मेरे अनाथ प्यारे हैं, मैं इनको अपने बाप की तरह, एक भाई की तरह, एक अपनों की तरह रखती हूँ। इनके साथ मैं ऐसे रहती हूँ कि जैसे एक बेटी अपने बाप के घर कैसे चहकती है। मैं इनके साथ खूब मस्ती करती हूँ, इनके साथ नाचती हूँ, कूदती हूँ। मैं इनका दुख समझती हूँ। आज ये इनकी उम्र कम से कम 60 साल से ऊपर है। क्या इनको अपने परिवार याद नहीं आता? बिल्कुल आता है। हम इनको मंदबुद्धि कह देते हैं, हमको ये कहते हैं दिल इनके भी है, धड़कता इनका भी दिल है, परंतु इनके सुनने वाला नहीं है आज के समय में। आज ये बाबा इतनी उम्र है, ये रो रहे हैं। एक घर में अपना बाप रोता है तो एक बेटा क्या फील करता है। ये हमारे पिता समान ही है, क्योंकि मेरी और इनकी उम्र में आधा फर्क है। मैं अगर 30 साल का हूं तो ये 60 साल के हैं। मेरे पिता समान ही है। तो मैं जितने समाज के बंधु हैं, समाज के लोग हैं जो मुझे देखते हैं, तो मानवता के नाते ऐसे लोगों के पास आइए, उनको सतावना दीजिए, उनको महसूस कराइए कि ये समाज, ये परिवार अपने लिए ही बना है।